जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक ओंकार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा FM एकेडमी। यूजीसी नेट इंग्लिश, मास्टर एंड लेक्चरर कैडर इंग्लिश, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के लिए राइटर वाइज सीरीज का आज अपना पहला दिन है, जिसमें हम एडमंड स्पेंसर को कवर करेंगे। तो अगर आप शिक्षा FM एकेडमी के YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना आज का राइटर एडमंड स्पेंसर, born in 1552 और 1553, died in 1599। एलिजाबेथ एज के ये मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर है जॉफरी चौसर के बाद। यू नो जॉफरी चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, एन इंग्लिश पोएट बेस्ट नोन फॉर फेरी क्वीन, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I। इनको जाना जाता है द फेरी क्वीन के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक फेरी क्वीन ही नहीं है जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट और शानदार वर्क लिखे। चार्ल्स लैम ने इनको बहुत ही प्यारे नाम से बोला है द पोएट्स ए पोएट, कवियों के कवि हैं एडमंड स्पेंसर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम। मेजर वर्क्स की हम बात कर लेते हैं, इनको हम आगे इन शॉर्ट डिस्कस भी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द शेफर्ड्स कैलेंडर। 1579 में पब्लिश हुआ ये वर्क, एक पेस्टोरल पोएम जो इनके सूडोनिम एमेरिटो के नाम से पब्लिश हुआ। एमेरिटो मींस अनवर्दी, अनवर्दी। The second one is most important Fairy Queen 1590 and 1596, रीजन हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स आती है कंप्लेंट्स 1591 में, एमोरेटी एंड एपिथेलेमियन 1595, एस्ट्रोफल ए पेस्टोरल एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी 1595, प्रोथेलेमियन 1596। These are the most important works of एडमंड स्पेंसर। जब भी आप एडमंड स्पेंसर के वर्क्स को पढ़ते हो तो आपको इसमें तीन नाम जरूर देखने को मिलेंगे। वो तीन नाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कैम्ब्रिज, वेयर ही ग्रू अक्वेंटेड विद द क्लासिक्स एंड द इटालियन पोएट्स। कैम्ब्रिज, जहां पे इसने क्लासिक और इटालियन पोएट्स को पढ़ा। उसके बाद लंदन, वेयर ही एक्सपीरियंस द ग्लैमर, ग्लैमर के लिए जाना जाता है लंदन, जहां पे उसने ग्लैमर को एक्सपीरियंस किया। और द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट लाइफ, कोर्ट लाइफ में जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका करप्शन है, उसको राइटर अपना फील करता है। थर्ड वन इज आयरलैंड, which steeped him into the beauty and imagery of old Celtic poetry. Whenever you see the word Celtic, it means Irish, Celtic poetry, and first gave him leisure to write his masterpiece. माना जाता है कि जो एडमंड स्पेंसर का मास्टरपीस द फेरी क्वीन है वो उन्होंने आयरलैंड में ही लिखा था। Though Chaucer was his beloved master, his ambition was not to rival the Canterbury Tales. चौसर को ये पसंद करते थे, लेकिन इनकी इच्छा कभी भी नहीं थी कि ये कैंटरबरी टेल्स को राइवल करें, उनके विरोध में लिखें कुछ, but rather to express the dream of English chivalry, much as Ariosto has done in Orlando Furioso. इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। वर्क की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन इज द शेफर्ड्स ए कैलेंडर। 1579 में पब्लिश हुआ, ये एक पेस्टोरल पोएम है और रिटन अंडर द सूडोनेम ऑफ एमेरिटो। इन्होंने अपने नाम के साथ नहीं, इन्होंने सूडोनेम यूज किया था एमेरिटो, जो मैं अभी बता के आया हूं अनवर्दी। एंड इट इज ए ग्रुप ऑफ 12 एक्लॉग्स। एक्लॉग्स मींस अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम। एक 12 एक्लॉग्स का ग्रुप है और उन 12 एक्लॉग्स को
3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 आर मॉरल, 4 आर प्लेनेटिव एंड 3 आर क्रिएटिव्स। मॉडल ऑन वर्जिल्स एंड ऑकरिटीज। रस्टिक शेफर्ड्स कॉलिन क्लॉट इसमें अपीयर होता है, वो एक्चुअल में कोई और नहीं एडमंड स्पेंसर ही है। ये कैरेक्टर जॉन स्केल्टन से लिया गया है, जॉन स्केल्टन के वर्क से लिया गया है। डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी, और इसकी एक कमेंट्री भी है जो E.K. द्वारा की गई है। E.K. का पूरा नाम पता नहीं है, उन्होंने इस वर्क में कमेंट्री भी लिखी है। अप्रैल, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अप्रैल हैज अ लिरिकल ले विच ऑनर्स द क्वीन। अप्रैल मंथ में वो क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज करते हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश्ड इन 1579। फुल टाइटल, जब शेफर्ड कैलेंडर ओरिजिनली जो उसका टाइटल है, द शेफर्ड्स कैलेंडर containing 12 eclogues proportionable to the 12 months, entitled to the noble and virtuous gentleman most worthy, and all titles both of learning and chivalric, Mr. Philip Sidney। इस फुल टाइटल से आपको पता चलेगा कि ये जो वर्क है ये फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द शेफर्ड्स कैलेंडर। अब आगे चलते हैं तो 1591 में कलेक्शन ऑफ पोएम्स कंप्लेंट्स पब्लिश होती, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, बाकी पोएम्स आपके सामने हैं, द रूइंस ऑफ टाइम, द टीयर्स ऑफ म्यूजेस, वर्जिल्स नेट, प्रोसोपोपोइया और द मदर हबर्ड्स टेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। द रूइंस ऑफ रोम, Muyo Potmos or the fate of the butterflies, visions of the world's vanities, the visions of ballet, the visions of Petrarch. These are the important poems which contains complaints. Next we are talking about the poem, बात करते हैं poem Prosopopoeia। Prosopopoeia को आप शायद कम जानते हो, लेकिन इसका जो सब टाइटल है Mother Hubbard's Tale is quite familiar with all the learners. A satire on society, एक सटायर है सोसाइटी पे। जब एडमंड स्पेंसर देखते हैं कि जो कोर्ट है वो करप्शन से फुल है, भ्रष्टाचार से लिप्त है सारे का सारा कोर्ट, तो उस टाइम उन्होंने ये पोएम लिखी है। नेक्स्ट जो है डेफनेडा, इंपॉर्टेंट है 1592, एन एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ द नोबल एंड वर्चुअस डगलस हॉवर्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब आप देखोगे तो आपको इसका रेफरेंस मिलेगा कि डेफनेडा किसके लिए लिखी गई, तो आंसर आएगा आपका डगलस हॉवर्ड, डॉटर एंड हेयर ऑफ हेनरी लॉर्ड हॉवर्ड, डेडिकेटेड टू द राइट ऑनरेबल द लेडी हेलेना। 1595 में सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स विंड वर्क जो है वो पब्लिश होता है एडमंड स्पेंसर का। 1595 and the works Amoretti and Epithalamion are the most important one। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एडमंड स्पेंसर और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमोरेटी का मीन्स क्या है? एमोरेटी मीन्स लिटिल लव, छोटे छोटे प्यार इन इटालियन। स्पेंसर फेल इन लव विद एलिजाबेथ बोयले, स्पेंसर को एलिजाबेथ बोयले से प्यार हो जाता है। रोट हिज एमोरेटी अ सीरीज ऑफ 88 और 89 सोनेट्स। कभी कभी आपको 88 लिखा मिलेगा, कभी 89 लिखा मिलेगा, दोनों में जो भी मिले वो आपका आंसर हो जाएगा। इन पेट्रार्कन ट्रेडिशन, पेट्रार्कन ट्रेडिशन में लिखी गई ये सोनेट सीक्वेंस है। एंड आफ्टरवर्ड्स रिप्रेजेंटेड हर इन फेरी क्वीन एज द ब्यूटीफुल गर्ल डांसिंग अमंग द ग्रेसेस। बाद में एलिजाबेथ बोयले को एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में भी इंट्रोड्यूस किया है, और उस कैरेक्टर का नाम क्या है ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है फाइंड आउट करके। नेक्स्ट वन इज एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन मैरिज सॉन्ग भी आप इसको बोल सकते हो। जब एलिजाबेथ बोयल के साथ एडमंड स्पेंसर की मैरिज होती है तब ये पोएम लिखी जाती है। अ डेज ए डिस्क्रिप्शन। एलिजाबेथ बोयल कौन है? ब्यूटीफुल आयरिश गर्ल जिनकी मैरिज होती है एडमंड स्पेंसर के साथ। इस पोएम की ब्यूटी है इसकी 365 लाइंस। एक साल में 365 दिन हैं, तो 365 डेज को डिनोट करती हैं। 24 स्टांजास
वो डिनोट करते हैं डे को, 24 स्टांजास डिनोट करते हैं डे को, 8 डिस्क्राइबिंग नाइट, रेस्ट डिस्क्राइबिंग द डे टाइम। 8 स्टैंजास जो है वो नाइट के लिए हैं, जो बाकी 16 हैं वो डे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्क आप देखोगे वो है एस्ट्रोफेल 1595, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड सर फिलिप सिडनी। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज अ सोनेट सीक्वेंस which was written by Sir Philip Sidney. फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा। जब फिलिप सिडनी की डेथ हो जाती है तो उन्हीं के वर्क के टाइटल में से एडमंड स्पेंसर ने टाइटल लिया एस्ट्रोफेल, और उन्होंने एक एलिजी लिखी अपने फ्रेंड सर फिलिप सिडनी की डेथ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, आपको टाइम मिले तो आपने इसको पढ़ना भी जरूर है। नेक्स्ट वर्क जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन शॉर्ट, प्रोथैलेमियन। एपिथैलेमियन मींस मैरिज सॉन्ग, प्रो जो मैरिज से पहले होती है मींस एंगेजमेंट। प्रोथैलेमियन मींस एंगेजमेंट और बेट्रोथल सॉन्ग। प्रोथैलेमियन वाज रिटन इन सेलिब्रेशन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ एलिजाबेथ एंड कैथरीन सॉमरसेट। आपने दोनों नाम जरूर याद रखने हैं, द डॉटर ऑफ द अर्ल ऑफ सॉमरसेट। इन फैक्ट स्पेंसर कॉइन्ड द वर्ड प्रोथैलेमियन। स्पेंसर ने प्रोथैलेमियन वर्ड को कॉइन किया था। अनलाइक एन एपिथैलेमियन, एपिथैलेमियन मींस मैरिज सॉन्ग, प्रोथैलेमियन सेलिब्रेट्स ए बेट्रोथल और एंगेजमेंट। जब किसी का रोका हो जाता है तो उसको प्रोथैलेमियन माना है एडमंड स्पेंसर ने। और इसमें एक रेफरेन है, स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल एंड माय सॉन्ग। रेफरेन इज द मोस्ट रेकरिंग लाइन्स, और ये वो सेम लाइन आपको देखने को मिलेगी टी.एस. एलियट का एक वर्क है, टी.एस. एलियट के वर्क में द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड, वहां पे भी आपको ये देखने को लाइन मिलेगी। अब बात करते हैं एडमंड स्पेंसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द फेरी क्वीन। अब देखो जहां पे रह रहे हैं हालात अगर ठीक नहीं है तो फेवर तो चाहिए, तो फेवर के लिए क्वीन या किंग जो भी है उसकी प्रेज करनी पड़ेगी। तो एडमंड स्पेंसर ने टाइम की नजाकत को देखते हुए लिखा द फेरी क्वीन। इनका एक दोस्त है जिसका नाम है सर वॉल्टर रैले। सर वॉल्टर रैले को लिखे गए एक लेटर में इन्होंने बताया, जो प्रीफेस है फेरी क्वीन का, कि ये 24 बुक्स लिखना चाहते हैं, 12 ऑन प्राइवेट वर्चूज, 12 ऑन पब्लिक वर्चूज, 12 ऑन प्राइवेट वर्चूज, 12 ऑन पब्लिक वर्चूज, प्राइवेट एंड 12 ऑन पब्लिक। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 6 बुक्स कंप्लीट कर सके, और वो 6 बुक्स कौन से वर्चू में थी? वो प्राइवेट वर्चू की थी। 7th बुक अनकंप्लीट है। फर्स्ट 3 बुक्स पब्लिश होती हैं 1590 में, और कंप्लीट 6 बुक पब्लिश होती हैं 1596 में। और ये बुक हैं क्या, आपको इसके बारे में अभी बताता हूं। द पोएम फॉलोज सेवरल नाइट्स एज मीन्स टू एग्जामिन डिफरेंट वर्चूज। 6 बुक्स कौन कौन सी हैं? द बुक 1 वर्च्यू ऑफ होलीनेस, रेड क्रॉस नाइट। सेकेंड वन इज वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, सर गायान। थर्ड वन इज वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी, ब्रिटोमार्ट, अ लेडी नाइट। और ये सिर्फ एक बुक है, अकेली बुक है, जिसमें जो नाइट है वो लेडी है, औरत जो है एक नाइट है। बुक 4 वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप, कैम्बल एंड टेलमंड। बुक 5 वर्च्यू ऑफ जस्टिस, सर आर्टिगल। बुक 6 वर्च्यू ऑफ कर्टसी, सर कैलिडोर। दिस इज द मास्टरपीस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। इस वर्क को जब भी आपको टाइम मिले, आप अगर डिटेल ना पढ़ सको तो समरी जरूर पढ़नी है। कुछ और भी कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्रेशिया, आर्किमेगो, बेल्फीबी, ब्रिटोमार्ट, सीलिया, कॉलिन क्लाउट, डुएसा और गोगलियो, स्कूडामोर, ये सारे कैरेक्टर आपको इस वर्क में देखने को मिलेंगे। नाम है द फेरी क्वीन, पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट इन 1590 एंड द कंप्लीट इन 1596। इसके लिए इनको एलिजाबेथ 1 के तरफ से फेवर भी मिला था।
पेंशन भी मिली थी, वो बाद में रिसीव हुई नहीं हुई, इसको लेकर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। जो ये वर्क लिखा गया, स्पेंसर ने डेवलप किया एक न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री फॉर हिज वर्क द फेरी क्वीन, now known as Spenserian stanza. It has been mimicked by few such as the romantic John Keats. जो वर्क है फेरी क्वीन, इसके लिए स्पेंसर ने स्पेंसेरियन स्टैंजा इन्वेंट किया था। स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या है? स्पेंसर अरेंज्ड एवरी स्टैंजा टू कंटेन 9 लाइन्स। कितनी लाइन्स? 9 लाइन्स। द फर्स्ट 8 वर रिटन इन iambic pentameter and the final 9th line in iambic hexameter known as an Alexandrine. The rhyme scheme was AB AB BC BC C. जहां पे एक राइम खत्म होती है वहीं से दूसरी शुरू होती है। AB AB BC BC C. The first 8 lines are of iambic pentameter and the last one is iambic hexameter known as Alexandrine. ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लेना है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, इन अ लेटर ऑफ द ऑथर्स एडमंड स्पेंसर राइट्स दैट 2 कैरेक्टर्स इन फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ, हु आर दे? जो वाल्टर रैले को लेटर लिखा गया था उसमें बताया गया कि इसमें से 2 कैरेक्टर हैं जो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें से 2 कैरेक्टर कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज ब्रिटोमार्ट एंड सेकंड वन इज बेल्फीबी। तो आपका आंसर आएगा आंसर सी, ब्रिटोमार्ट एंड बेल्फीबी। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये समरी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इनका एक प्रोज वर्क है, व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, 1596 में पब्लिश हुआ है। अब कोर्ट की फेवर लेनी है, क्वीन की फेवर लेनी है, आयरलैंड पे इंग्लैंड रूल कर रहा है, तो आयरलैंड के लोगों को कैसे दबा दिया जाए उसके लिए इन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा जिसका नाम है व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड। वो पब्लिश होता है 1596 में और इसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि इनके किल्कोमैन वाले हाउस में आग लगा दी जाती है, इनकी वाइफ और इनके बेटे की डेथ हो जाती है, ये वापस इंग्लैंड आ जाते हैं और ये उस दुख को सहार नहीं सकते और 1599 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये भी माना जाता है कि ये जो इनका ड्रीम वर्क द फेरी क्वीन है, इसकी कुछ एक कॉपीज उस किल्कोमैन वाले हाउस में थी जो वहां पे जल गई, इसलिए इनका ये वर्क जो है वो अनकंप्लीट रह गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिज ओनली प्रोज वर्क इन विच ही सबमिट्स ए प्लान फॉर पैसिफाइंग एंड द ऑप्रेस्ड एंड रेबेलियस पीपल, जो आयरलैंड के लोग थे। ये 9 ईयर वॉर थी, ये भी आपने याद रखना है। फिर एक वर्क है एडमंड स्पेंसर दे 4 हिम, अ सीरीज ऑफ 4 हिम्स प्रेजिंग लव, ब्यूटी, हेवनली लव एंड हेवनली ब्यूटी, combine the worlds of philosophy and theology into a masterful 4-part poem in praise of true love and true beauty. For him कौन कौन से हैं? Love, beauty, heavenly love and heavenly beauty. I hope आपको ये बात समझ आई होगी। 1599 was the year the poet died in an inn at Westminster. 1599 में हमारे इस पोएट की डेथ हो जाती है। स्पेंसर वाज बेरिड इन वेस्टमिंस्टर एबे अलोंगसाइड हिज लिटरेरी हीरो जॉफरी चौसर, और ये वेस्टमिंस्टर एबे ही है जिसको नाम दिया जाता है पोएट्स कॉर्नर। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन की एक स्टेटमेंट रही है कि जो एडमंड स्पेंसर है ये भूख से मर गए, मतलब गरीबी में मरे। स्टेटमेंट आपके सामने है। जॉनसन he died for want of bread. According to Ben Jonson, he died for want of bread. जॉनसन के अनुसार वो बहुत ज्यादा गरीबी में मरे। कौन? एडमंड स्पेंसर। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एडमंड स्पेंसर के रिगार्डिंग हिज फर्स्ट वाइफ मैकबेथ चिल्डे इज समथिंग ऑफ एन एनिग्मा। She married Edmund Spenser on 27th of October 1579. She died at some point before 11th of June 1594 when Edmund remarried Elizabeth Boyle.
एलिजाबेथ बॉयले जो है वो उनकी सेकंड वाइफ थी। ये नाम आप अपने तरीके से पढ़ लेना, हो सकता है मैं गलत पढ़ गया हूं। वर्जीनिया वुल्फ सेड टू रीड स्पेंसर इज टू ग्रो प्यूरर, stronger and more human. To read him well is to be granted a vision of life's mystery and a taste of the divine sources of life. These are some quotations from important writers about the others जो आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्जीनिया वुल्फ की ही एक और स्टेटमेंट रही एडमंड स्पेंसर के लिए, ए मॉडर्निस्ट राइटर appreciated Spencer's ability to elevate the reader's understanding of life and spirituality. अलेक्जेंडर पोप ने बहुत सुंदर कंपैरिजन किया है एडमंड स्पेंसर का, किसके साथ किया है? ए मिस्ट्रेस whose faults we see but love her with them all. कोई ऐसी मिस्ट्रेस जिसकी कमियां तो हमें पता है लेकिन फिर भी हम उन कमियों के साथ उनको प्यार करते हैं। ये लाइन बोली है अलेक्जेंडर पोप ने एडमंड स्पेंसर के लिए। चलो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टू whom डिड स्पेंसर डेडिकेटेड द वर्क फेरी क्वीन? एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन वर्क किसको डेडिकेट किया? चलो ये आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है, ठीक है? ये आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। वैसे आपको आंसर पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर ना हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द फेरी क्वीन इज ए पोम बाय, फेरी क्वीन किसने लिखा है? एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1590 और सेकेंड वन इज 1596। 6 बुक्स जो हैं वो प्राइवेट वर्चू पे लिखी गई थी, प्राइवेट वर्चू जो कि कंप्लीट है। 7th बुक जो है वो अनकंप्लीट। द शेफर्ड्स कैलेंडर अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? शेफर्ड कैलेंडर किस साल में वर्क आया है? 1579 में। Which famous river is celebrated in Spencer's poem Prothalamion? जो स्पेंसर का वर्क है प्रोथैलेमियन, उसमें कौन सी रिवर का जिक्र किया गया है? द थेम्स। इन द फेरी क्वीन व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द नाइट्स? जिस भी नाइट्स की हम बात करते हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या है? वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं? वो उनका काम क्या है? टू फाइंड हिडन ट्रेजर, बिल्कुल भी ऐसी कोई जिक्र नहीं हुआ है। रेस्क्यू द क्वीन, नहीं। डिफीट द ड्रैगन, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो करते हैं ड्रैगन को डिफीट, लेकिन किस लिए? टू अटेन द वर्चू दे रिप्रेजेंट्स, जिस वर्चू को वो रिप्रेजेंट करते हैं उस वर्चू को अटेन करने के लिए वो जो भी कर रहे हैं उनका पर्पस सिर्फ क्या है? टू अटेन द वर्चू दे रिप्रेजेंट। सो आज की क्लास में इतना ही। ये शिक्षा एफएम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, आपने इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। इस पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहो, अपनी एजुकेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखो। थैंक यू सो मच।